हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि तारा बुलाती है किरण को, और वो ये कहती है कि ये आपके घर की चुगली कर रही थी, इसी ने सारी बातें रौनक को बताई, मैंने इसे फ़ोन पे बात करते सुना। सर जी उसको गोली मार देते हैं। तारा ये देख कर रह जाती है, उसको शौक लगता है। इधर आप देखेंगे कि रौनक जाता है कि कोई कालीन वाले हैं, उनको ढूंढ रहा होता है, और इधर वहाँ पे जाकर कॉलोनी में पता करता है एक बूढ़े आदमी से। तो वो कहते हैं पता है मुझे, लेकिन वो बहुत पहले यहाँ से चले गए थे और उनके घर में उनका लड़का रहता है। इधर से आप उधर चले जाओ, उस साइड रहता है। इधर आप देखेंगे सर जी ट्रक चलाते हुए जा रहे होते हैं। इधर लवली अपने पति की अस्थियां लेकर सिराने के लिए ले जाती है। घर के सभी लोग होते हैं। इतने में सर जी अपनी बहन के पास कॉल करते हैं। बुआ जी जब कॉल उठाती हैं, सर जी पूछते हैं रौनक और मुस्कान के बारे में। तो बुआ जी बताती हैं रौनक मुस्कान को कहीं काम से जाना था, तो वो लोग वहीं से निकल गए थे और हम लोग यहाँ पर अस्थियां सिराने के लिए आए हैं। तो सर जी कहते हैं ठीक है। अब सर जी जा रहे होते हैं। इधर रौनक इस कालीन वाले को पूछता हुआ पहुंचता है, और वो एक दुकान पे पूछता है। तो दुकान वाले बताते हैं कि ये दुकान उन्हीं की है, हमने उन्हीं के घर से किराए पर ली है। तो वो एड्रेस पूछता है, तो वो एड्रेस बता देते हैं। तो रौनक जाता है कालीन वाले के घर पर, और यहाँ पर उनके घर पे जाकर के नॉक करता है। जब घर पे खटखटाता है तो अंदर से एक लड़का निकलता है, और जब वो लड़का निकलता है तो रौनक पूछता है कालीन वाले के बारे में, और फिर वो गुस्सा करता है, कहता है चले जाओ यहाँ से। तो फिर रौनक बताता है वो गायत्री निवास से आया है। रौनक और मुस्कान वहीं खड़े होते हैं। तो फिर वो कहता है अब क्या लेने आए हो तुम लोग यहाँ पर, मेरे पापा को पहले ही मार डाला। और फिर वो जाने के लिए कहता है। तो रौनक उनसे बात करना चाहता है, और लेकिन उनका लड़का बहुत गुस्सा कर रहा होता है, वो बात नहीं करता, वो उनसे जाने के लिए कहता है। तो रौनक मुस्कान कहते हैं कि आप बताइए तो मैं, लेकिन फिर उस लड़के की अंदर से माँ निकल के आती है। वो कहती बेटा चल अंदर चल। तो रौनक पूछता है उनके बारे में, उनके पति के बारे में। तो वो बताते हैं कि मेरे पति बहुत अच्छी कालीन बनाते थे, और सर जी के कहने पे एक उन्होंने कालीन बनाई थी बहुत बड़ी। जब वो कालीन देने गए उसके बाद से पता नहीं ऐसा क्या हुआ, और सर जी ने उनको जला के मरवा दिया। और फिर वो बहुत रोती हैं कि अब मैं पता नहीं ऐसा क्या हो गया, वहाँ पर कालीन देने गए थे, लेकिन वो कालीन देने के बाद जब लौट के आए वो बहुत घबराए हुए से थे, और सर जी ने वहाँ पर घर पे आग लगवा के उनको जला के मरवा दिया। और इधर रौनक मुस्कान को पीछे से कोई देख रहा होता है। इधर कालीन वाले की पत्नी वहाँ पे बहुत रो रही होती है, अपने लड़के के साथ खड़ी होती है। वो बताती हैं कि मैं भी नहीं जानती कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन वो कालीन देने गए थे। तो वो पूछते हैं रौनक कि आपको पता है कालीन कैसी थी। तो वो बताती मुझे खूब याद है कि वो कालीन भूरे रंग की थी। और अब रौनक सोचता है कि भूरे रंग की कालीन तो हमारे हॉल में बिछी है बरसों से, लेकिन वो कभी हटी नहीं है, और अब वो यही सोच रहा होता है। तो फिर वो उनसे पूछता है आपको बात पता है, आखिर उन्होंने आपको कुछ बताया हो, वहाँ से लौट कर आकर वहाँ पर उन्होंने कुछ देखा कि कुछ सुना कि क्या बात हुई। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता कि वहाँ पर क्या बात हुई, बस ये जानती हूँ बस वो बहुत सबसे बड़ी कालीन बनाई थी उन्होंने, और वो देने गए थे, और जब देकर आए तो वो बहुत परेशान थे, और उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, बहुत घबराए हुए से थे। फिर रौनक और मुस्कान दोनों लोग वहाँ से जाते हैं। वो दोनों लोग जो माँ बेटे थे अंदर चले जाते हैं। अब रौनक मुस्कान सोच रहा होता है कि आखिर उस कालीन में ऐसा क्या है। रौनक कहता है कि वो कालीन बरसों से वहाँ पर बिछी हुई है, लेकिन मैंने उसे कभी हटते तो देखा नहीं है कि वहाँ पर कभी हटी हुई हो। तो रौनक कहता है ज़रूर कुछ कालीन में ही कुछ बात होगी। तो मुस्कान कहती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उस कालीन में ही, हो सकता है कि घर में कोई बात हो, कि कालीन वाले जब घर पर कालीन देने आए थे तो उन्होंने घर पर कुछ देख लिया हो। तो रौनक कहता है कि हाँ, हो सकता है ऐसा हुआ हो। अब रौनक सोचता है कि अब ये बात तो पता करनी ही पड़ेगी। उधर सर जी घर पर पहुंच जाते हैं, जल्दी से घर में अंदर पहुंचते हैं, और हॉल पर से वहाँ पर से कालीन हटाते हैं जल्दी से। और कालीन हटाते हैं तो वहाँ पर एक दरवाज़ा सा होता है, और वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उस दरवाजे में नीचे एक तहखाना होता है। वो तहखाने में से घुसकर वो बॉक्स निकालना शुरू करते हैं। इधर आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान पता लगाने के लिए जा रहे होते हैं घर पर, और इधर जो तबस्सुम ने आदमी लगाया होता है रौनक मुस्कान के पीछे, वो तबस्सुम को कॉल करके बताता है कि रौनक और मुस्कान को सब कुछ पता चल गया है। और इधर रौनक और मुस्कान घर पे जा रहे होते हैं। इधर सर जी सारे बॉक्सेस निकाल कर ट्रक में लगा रहे होते हैं, और उधर रौनक मुस्कान बाइक पर होते हैं। सर जी जल्दी जल्दी से एक एक करके सारे बॉक्स निकाल रहे होते हैं, और रौनक मुस्कान को घर पे आता देखकर वो छुप जाते हैं।
मुंह छुपा लेते हैं। मुस्कान देखती भी है लेकिन उसे अजीब सा लगता है। अंदर पहुंचते हैं घर में तो सब चीज़ें बिखरी होती हैं, कालीन हटी होती है। वो देखते हैं, रौनक आगे जा कर के देखता है कि सब कुछ इधर उधर होता है। उसे दरवाज़ा एक दिखता है छोटा सा, वो दरवाज़ा देख कर दरवाज़ा खोलता है। रौनक और मुस्कान उस दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं। वो दरवाज़ा खोल कर जब देखता है तो अंदर एक तहखाना होता है। तो रौनक समझ जाता है। वो कहता है कि पहले तहखाने से बना लिए जाते थे घरों में और उसमें पैसा छुपाया जाता था। ज़रूर सर जी ने अपना पैसा छुपाया है, अपना काला धन छुपाया, वही यहाँ से निकाल कर ले गए हैं। इतने में ट्रक स्टार्ट होने की आवाज़ आती है और रौनक मुस्कान उस तहखाने को देख रहे होते हैं। रौनक और मुस्कान सोचते हैं अब सर जी ये पैसा लेकर कहाँ गए हैं। तो मुस्कान कहती है कि अभी एक बाहर ट्रक खड़ा था, कहीं उसमें तो नहीं। तो रौनक और मुस्कान उसकी बात कर रहे होते हैं। तो रौनक मुस्कान कहते हैं कि हमें उस ट्रक का पीछा करना पड़ेगा। मुस्कान से वो कहता है कि चलो हमें जाकर वो देखना पड़ेगा उस ट्रक में क्या है। वो जैसे ही बाहर जाते हैं वो ट्रक जा चुका होता है। रौनक और मुस्कान उस ट्रक का पीछा करने के लिए बाइक स्टार्ट करते हैं। रौनक बाइक स्टार्ट करता है और मुस्कान से कहता है कि मुस्कान आओ पीछे बैठो जल्दी से, और बाइक पर मुस्कान बैठ जाती है। रौनक और मुस्कान उस ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं। इधर सर जी ट्रक को लेकर के जा रहे होते हैं। सर जी बहुत खुश होते हैं इस बात से कि उन्होंने अब सारे पैसे निकाल लिए। रौनक मुस्कान बाइक से पीछा करते हैं। ट्रक एक गोदाम में जाकर के अंदर गैराज में वहाँ पर पहुँच जाता है। रौनक मुस्कान भी पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और इधर रौनक मुस्कान कहते हैं आज तो सर जी को छोड़ूंगा नहीं, आज इस पैसे को मैं सब जला दूंगा। ट्रक वो अंदर पहुँच जाता है गैराज में और रौनक और मुस्कान भी पीछे जाते हैं। अब तबस्सुम वहीं खड़ी होती है। सर जी अंदर पहुँचते हैं ट्रक लेकर के। तबस्सुम कहती है सर जी आप ऐसे, और सर जी कहते हैं ये देखो अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पहले की तरह हो जाएगा, अब हमारे पास सब कुछ है। और सर जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तबस्सुम पूछती है कि सर जी मैं समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। सर जी इतने खुश होते हैं, वो कहते हैं अब तो मैं शहंशाह हूँ, अब तो कोई कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता, अब देखना अब तो मैं खुद सब कुछ बनाऊँगा। और वो एक बॉक्स खोल करके तबस्सुम को दिखाते हैं, ये देखिए इसमें कितना सारा रुपया है। और तबस्सुम देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं कि इतना सारा पैसा, और वो बहुत खुश हो जाती है। सर जी कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक होगा, अब ये पैसा आ गया है ना, अब मैं सब कुछ अपने हिसाब से बना लूँगा। और तबस्सुम और सर जी ये सोचकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, पैसे को हाथ में लिए होते हैं। और सर जी कहते हैं अब देखना रौनक मुस्कान मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। और इतने में वहाँ पर रौनक आ जाता है हाथ में मशाल लिए, और वो मशाल को देखते हैं सर जी घबरा जाते हैं। और रौनक कहता है कि आज जिस पैसे को ले करके आप खुश हो रहे हैं, आज मैं ये पैसा ही जला दूंगा, ये जो आपका काला धन है आज मैं ये सब जला दूंगा और आपको बर्बाद कर दूंगा पूरी तरह से। और रौनक उस पेटियों में आग लगाने जा ही रहा होता है, वो मशाल को आगे करता है। सर जी एकदम देख कर रह जाते हैं, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता क्या करें। रौनक उस मशाल से पैसे को जलाने जा ही रहा होता है और सर जी देख के रह जाते हैं। और इतने में रौनक कहता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आज तो ये काला धन जल के ही रहेगा। और सर जी का मुंह खुला रह जाता है। वो ही कहते हैं कि नहीं बेटा नहीं, बचुआ तू तो मेरा बचुआ है, तू ये नहीं कर सकता, रहने दे, ये मत कर बेटा, ये मत कर। वो मना कर रहे होते हैं, वो कहते हैं बेटा जो तू कहेगा मैं वो करूँगा, तू ये सब मत कर। लेकिन इतने में पीछे से तबस्सुम कहती है कि रुको, और ये देखो मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा कर सकते हो, इसीलिए मैंने पहले से इंतज़ाम कर रखा है। वो कहती है ले आओ उन्हें, और तबस्सुम किसी को बुलवाती है और रौनक मुस्कान देखने लगते हैं। सर जी भी देख रहे होते हैं। सर जी देखते हैं कि अरे गायत्री जी को कैद कर रखा है, तबस्सुम ने किडनैप कर लिया है। और तबस्सुम के ऐसा करने से सर जी बहुत खुश होते हैं। गायत्री जी को बंदी बना लिया है, बंदी बनाकर वो लेकर आता है। तबस्सुम और सर जी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं तबस्सुम आज सही मायनों में तुमने बता दिया कि तुम ही हो मेरी साथी सही मायने में, और तुम ही सही मायने में वफादार हो। इधर आप देखेंगे लवली अस्थियां लेकर के गई है और वो अस्थियां सिराने के लिए खड़ी होती है। पंडित जी विधि पूरी करवा रहे होते हैं, वो अस्थियां पानी में प्रवाहित करती है। इधर गायत्री जी देख कर के ये रो रही होती हैं और वो सोचती हैं कि हम लोग वहाँ पर पूजा में थे और वहाँ पर दीदी भी थी, किस तरह से उन लोगों ने वो अस्थियां प्रवाहित करी। और लवली सोच रही होती है। फिर वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और तबस्सुम गुंडों को लेकर आती है और अपने आदमियों से कहती है कि पकड़ लो इन्हें, और वो गायत्री जी को पकड़वा लेती है। गायत्री जी कहती है ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे, लेकिन वो कहती चुप रहो, और गायत्री जी को गाड़ी में बिठा लेती है। और फिर वो बताती है इस तरह से वो गायत्री जी को किडनैप करके ले आई है। और सर जी कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा किया आपने। और इधर
रौनक ये देखकर घबरा जाता है कि माँ को यहाँ क्यों ले आए। अब सर जी कहते हैं, अब बताओ, अब तुम्हारी कमज़ोरी यहाँ पर है, क्या करोगे। वो मशाल फेंक देता है। वो कहता है कि माँ, और फिर वो माँ को चुनता है, पैसे को नहीं। और फिर रौनक कहता है कि ये आपने अच्छा नहीं किया, छोड़ दो मेरी माँ को। सर जी कहते हैं कि अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। और सर जी बहुत खुश होते हैं। सर जी कहते हैं कि तुझे पता है, ये है इसी के टुकड़े खाकर पीकर तू इतना बड़ा हुआ है, और आज इसी पैसे को जलाने चला था। और गायत्री जी कहती हैं कि प्लीज़ छोड़ दो, मेरे रौनक और मुस्कान को कुछ मत करो। और सर जी कहते हैं, अभी भी तुम इस रौनक और मुस्कान की तरफदारी करोगी, देख लिया ना तुम लोग ने ये क्या कर रहे हैं। और गायत्री जी कहती हैं कि छोड़ दो इन्हें। और फिर इधर आप देखेंगे कि मुस्कान बहुत परेशान होती, घबराई हुई होती है। और सर जी कहते हैं कि अब तुम लोग नहीं बचने वाले हो, अब तुम लोगों को मैं मार दूंगा यहाँ पर। सर जी उनकी तरफ बंदूक सीधी करते हैं और वो मारने जा रहे होते हैं, तो रौनक के सामने से वहाँ पर मुस्कान आ जाती है। सर जी गोली चला देते हैं और गोली लगती है मुस्कान के, क्योंकि रौनक के सामने मुस्कान आ जाती है। और गोली की आवाज़ सुनते ही गायत्री जी देखती हैं तो वो गोली मुस्कान के लगती है।